अगर आपके ड्रॉप शिपिंग स्टोर पर सेल्स आ रही हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बच रहा, तो प्रॉब्लम शायद आपके प्रोडक्ट में नहीं, आपके आरटीओ में है। देखो, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट किलर है सीओडी आरटीओ। कस्टमर ऑर्डर करता है, फिर कैंसिल कर देता है या फिर कॉल नहीं उठाता और पूरा पार्सल वापस आ जाता है, और इसी वजह से बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं बन पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो 95% ड्रॉप शिपर्स करते हैं, और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप अपना आरटीओ और सीओडी कैंसिलेशन दोनों कम कर सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर एक बिगिनर करता है कि भाई 2 दिन एड चलाए, 1 दिन एड चलाए, सेल्स नहीं आई तो प्रोडक्ट चेंज कर दिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट, फिर तीसरा प्रोडक्ट, फिर चौथा प्रोडक्ट, और आखिर में लोग बोलते हैं कि ड्रॉप शिपिंग वर्क नहीं करती। लेकिन रियलिटी तो ये है कि प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में नहीं, आपकी टेस्टिंग और पेशेंस में होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको गारंटीड सेल्स नहीं आएंगी, और अगर आप सही तरीके से टेस्टिंग नहीं कर रहे हो फिर भी आपको सेल्स नहीं आएंगी। बहुत बार विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने से पहले मल्टीपल क्रिएटिव टेस्ट करने पड़ते हैं, डिफरेंट ऑडियंस टेस्ट करनी पड़ती है, हुक्स बदलने पड़ते हैं, लैंडिंग पेज यानी आपकी वेबसाइट को इंप्रूव करना पड़ता है। लेकिन बिगिनर्स प्रॉपर टेस्टिंग करने से पहले ही हार मान लेते हैं। याद रखो, हर प्रोडक्ट फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक छोटा सा अगर क्रिएटिव भी चेंज कर देते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो जाता है। इसलिए हर फेल्ड कैंपेन के बाद प्रोडक्ट चेंज करने की बजाय ये एनालाइज करो कि सीटीआर कितना आ रहा है, लोग वीडियो कहाँ स्किप कर रहे हैं, एड टू कार्ट आ रहे हैं या नहीं, वेबसाइट स्लो तो नहीं है, या फिर ऐसा है कि प्राइसिंग इशू तो नहीं है, जैसे आपने कुछ ज़्यादा ही प्राइस कर दिया हो जिसकी वजह से नहीं ले पा रहे हो लोग, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या फिर इतना कम प्राइस कर दिया हो कि लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपकी वेबसाइट पर कि इतने कम में ये दे कैसे रहा है। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग लक का गेम नहीं है मेरे भाई, टेस्टिंग का गेम है। दूसरी जो बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं वो है हर किसी की एड कॉपी करना। जैसे मान लो हम बिगिनर्स होते हैं या फिर इंटरमीडिएट एडवांस भी होते हैं, जो भी हो, ठीक है, अगर उनको किसी प्रोडक्ट पर ऐड लगाना है तो वो सिंपल क्या करते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक एड्स पर उस प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं और सिंपल डाउनलोड करके अपने कैंपेन में यूज करने लगते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वही एड क्रिएटिव हजारों लोग पहले से यूज कर रहे होते हैं मेरे भाई। अब कस्टमर सेम एड बार बार देखकर बोर हो जाता है और आपका एड स्क्रॉल हो जाता है, इसलिए आपको ऑर्डर नहीं आते। अब देखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो आपको ये हो गया कि अगर आप रिपीटेड जो सेम एड वीडियो एड यूज करोगे जो और लोग भी यूज कर रहे हैं तो आपको तो पहले तो ऑर्डर नहीं आएगा, और दूसरा डिसएडवांटेज आपका ये हो गया कि आपका सीपीपी बहुत हाई जाएगा। देखो क्या होता है, सीपीपी हाई जाने की जो सबसे मेन कारण, जो सबसे मेन बात होती है वो ये है कि अगर आप न्यू क्रिएटिव नहीं यूज करते हो, ठीक है, पुराने रिपीटेड एड अगर आप यूज करते हो, क्रिएटिव यूज करते हो, तो आपका सीपीपी हाई जाना ही जाना है। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया। तो देखो, पहला ये है कि आपको ऑर्डर्स नहीं आएगा, दूसरा आपका सीपीपी हाई जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि याद रखना कि आपको एक नया एड क्रिएटिव भी बनाना है, एक नहीं, जो भी आप प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हो वो पुराने नहीं, कहीं से डाउनलोड नहीं करने, आपको खुद से नए एड क्रिएटिव बनाने, नए वीडियो एड बनाने, और उसमें याद रखना कि स्ट्रॉन्ग हुक होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, और नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। और अगर पहले 3 सेकंड्स में आपके क्रिएटिव ने बंदे को रोक लिया तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। और याद रखना, देखो, अगर आपका सीपीपी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आपको ऑर्डर्स कम आएंगे लेकिन आपका एड स्पेंड ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका सीपीपी कम आ रहा है तो आपको ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे और आपका जो एड स्पेंड है वो भी कम होगा। तो क्रिएटिव हमेशा न्यू बनाना, क्योंकि कभी कभी सेम प्रोडक्ट भी यूनिक क्रिएटिव की वजह से आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो याद रखना, प्रॉफिटेबल वो बन सकता है, बस आपको क्रिएटिव चेंज करने की जरूरत है, और जो जो चीज मैंने आपको बताई थी वो चीज करने की जरूरत है। और तीसरी मिस्टेक जो इंडियन ड्रॉप शिपर्स का सबसे ज्यादा प्रॉफिट खा जाती है वो है आरटीओ, यानी रिटर्न टू ओरिजिन। बहुत लोग क्या होते हैं, सेल्स के स्क्रीनशॉट देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका एक्चुअल प्रॉफिट जो खा रहा है वो आरटीओ खा रहा है। कस्टमर सीओडी ऑर्डर कर देता है और फिर फोन नहीं उठाता, या फिर गलत एड्रेस डाल देता है, या फिर ऑर्डर आने पर डिलीवरी बॉय से कैंसिल कर देता है ऑर्डर, और फिर हमारे पास आ जाता है हमारा पूरा पार्सल वापस। अब सोचो, शिपिंग कॉस्ट भी गई, ठीक है, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी गई, और एड स्पेंड तो आपका ऑलरेडी भी गया, और प्रोडक्ट भी वापस आ गया। इसलिए क्या होता है, कई लोग जो अच्छी सेल्स लाते हैं वो भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आरटीओ की वजह से। अब आरटीओ कंट्रोल करने के लिए मैं पर्सनली एक चीज हमेशा फॉलो करता हूँ जो बहुत सारे इंडियन ड्रॉप शिपर्स इग्नोर करते हैं, वो है कस्टमर ट्रस्ट। अगर कस्टमर को आपका स्टोर सेडी लगेगा तो वो सीओडी ऑर्डर करके भी कैंसिल कर देगा। इसलिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ स्वाइप। तो जब भी ऑर्डर आता है आप शॉपिफाई से आसानी से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो और कस्टमर को भेज सकते हो। और ट्रस्ट मी, जब कस्टमर को प्रॉपर प्रोफेशनल इनवॉइस मिलता है तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, और आरटीओ और सीओडी कैंसिलेशन भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और अब मैं आपको ले जाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्वाइप में कैसे अपना इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, और 2-3 पॉइंट और हैं जो आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं और आपको
आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे इनवॉइस क्रिएट करते हैं शॉपिफाई में स्वाइप की हेल्प से। और स्वाइप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो भी डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप आईफोन यूजर हो तब भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस जैसे ही आप स्वाइप अपने फ़ोन में डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको आ जाना है अपने शॉपिफाई अकाउंट पे जहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग करते हो। जैसे मैंने बिल्कुल भी न्यू अकाउंट है मेरा इस पे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आपको ऐप्स पर जाना है और स्वाइप सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है अपनी शॉपिफाई पे। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपकी हेल्प करता है आरटीओ कम करने में। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाता हूँ और क्रिएट ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऐड करने को आ गया, तो मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और जो भी प्रोडक्ट पर मुझे ऑर्डर आया होगा, ठीक है, मैं उस पर ऐड करता हूँ, उसको ऐड करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर उस कस्टमर का नेम सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो कस्टमर का नेम मान लो अमन कुमार के नेम से मेरे को ऑर्डर आया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर उस पर टिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा, कस्टमर का एड्रेस वगैरह दिख जाएगा, जीमेल वगैरह दिख जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप मार्केट पेड कर सकते हो। अगर उसने पेमेंट कर दी है तो, नहीं करी है तब भी ठीक है। ठीक है, आपको सिंपल सा सेव कर देना है। यहाँ पर सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इनवॉइस कैसे सेंड कर सकते हो अपने कस्टमर को, जिससे आपका आरटीओ बिल्कुल ही खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना अपने स्वाइप पर, स्वाइप अकाउंट पर। जब यहाँ पर आओगे एक बार तो यहाँ पर स्वाइप पर आपको क्लिक कर देना, इससे ये रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है शॉपिफाई का पेमेंट यहाँ पर इनवॉइस जनरेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पर आ गया है, जो कि मैंने भी शॉपिफाई में क्रिएट ऑर्डर किया था और यहाँ पर इनवॉइस जनरेट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है आपको, ये आप सेंड कर सकते हो, आप व्हाट्सअप से कर सकते हो, ईमेल से कर सकते हो, एसएमएस से कर सकते हो। आप सिंपल क्या करना, व्हाट्सअप पे उसको जाना और सेंड कर देना इनवॉइस। तो उससे क्या लगेगा, बहुत प्रोफेशनल आपको लगेगा कस्टमर को कि हाँ कोई जेन्युइन बंदा है, कोई वेबसाइट जेन्युइन बंदा रन कर रहा है, तो हाँ जेन्युइन है तो मैं खरीद सकता हूँ इसे। ठीक है, और उसके बाद उसको कॉल करना कि सर हमने आपको इनवॉइस सेंड कर दिया, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। तो देखो पहला तो हो गया इनवॉइस शॉपिफाई से जनरेट करना। अब दूसरा, आप यहाँ से खुद का भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करो और सारे ऑप्शन यहाँ पर फिल करो तुम और सिंपल सा अपना एक इनवॉइस जनरेट कर लो और सेंड कर सकते हो तुम अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, जिसको भी तुम्हें करना है। तो यहाँ पर इनवॉइस आपका 10 सेकंड के अंदर क्रिएट हो जाता है, जो कि सबसे मजे की बात है। और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट 100 ऑर्डर्स का यहाँ पर इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हो फ्री में। ठीक है, उसके बाद आप प्लान चूज कर सकते हो इसका। ठीक है, और अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पर जो आपको बहुत हेल्प करेगी। दूसरा है इन्वेंट्री रिकॉर्ड यहाँ पर अपना सेफली रखना। ठीक है, कि आपको पता रहना चाहिए कौन से प्रोडक्ट का कितना इन्वेंट्री बचा हुआ है, जिस हिसाब से आप कर सकते हो यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, एक ही जगह पे आपको सारी चीज मिल जाती है। अब देखो इन्वेंट्री में क्या है, मान लो मेरा 197 क्वांटिटी है, अब मान लो इसको मुझे 197 में जैसे मेरा एक ऑर्डर गया, अब मुझे इस पे स्टॉक आउट करना है या फिर स्टॉक इन करना है, जो ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, मान लो 10 स्टॉक मेरे को ऐड करना है। अब देखो जैसे मैंने 10 क्वांटिटी करा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मेरा 207 क्वांटिटी हो गया यहाँ पर। तो इसी तरह से आप यहाँ पर स्टॉक आउट स्टॉक इन कर सकते हो, बल्क में भी कर सकते हो, बल्क आप आउट कर सकते हो स्टॉक जितना बिक चुका है, और इन भी कर सकते हो जितना आपको इसमें करना है। ठीक है, और स्वाइप की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इन्वेंट्री और सेल्स रिकॉर्ड्स इसमें जो है ऑटोमेटिकली मैनेज होते रहते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ है ये। अब मैं तीसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो है यहाँ पर देखो जैसे ही हम रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं और रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद हम जीएसटी भी यहाँ पर फाइल कर सकते हैं और यहाँ पे फाइल करी हुई जीएसटी आप डायरेक्ट अपने सीए को भेज सकते हो। भाई सबसे बेस्ट चीज़ है, जीएसटी फाइलिंग भी काफ़ी इजी हो जाती है इससे। ठीक है, तो दिस ऐप ऑनेस्टली हेल्प मी ऑटोमेटेड माई पेपर वर्क, मतलब पेपर वर्क बिल्कुल हटा दिया इसने, कैंसिल कर दिया, ऑटोमेट कर दिया सारा काम मेरा, और आई कैन नाउ मैनेज एवरीथिंग मच मोर प्रोफेशनली। तो मैं अब अच्छी तरह से सारी चीज़ मैनेज कर सकता हूँ स्वाइप की हेल्प से। तो गाइस बेस्ट ऐप है, इसको अपना जो है शॉपिफाई में इंटीग्रेट करो। और सबसे बेस्ट तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा आरटीओ बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। ठीक है, आरटीओ बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कस्टमर को इनवॉइस क्रिएट करके भेजोगे तो पहला तो ये कि आपका आरटीओ बहुत कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपका प्रीपेड ऑर्डर भी बढ़ सकता है। जैसे उसको अगर प्रोफेशनल लगे आप, तो वो इनवॉइस से डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है आपको। ठीक है, तो आपका प्रीपेड ऑर्डर भी बढ़ सकता है। और यहाँ पर देखो जीएसटी आप फाइल कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने सीए को, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी कि ड्रॉप शिपिंग में अगर आपका आरटीओ आ रहा है और अगर आप इनवॉइस सही तरीके से भेजते हो तो आपका आरटीओ कम होगा। इन्वेंट्री का यहाँ पे आप पूरा देख रेख रख सकते हो अपना। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये ऑटोमेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो
और अपने शॉपिफाई में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगा कि इसको यूज़ करो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिंपली मैं यूज़ करता हूँ, वही मैंने ट्रिक आपको अपनी बताई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और अच्छे से अपना जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको 3 मिस्टेक्स ये आगे से नहीं करनी है। अगर आप बिगिनर थे तो अभी से छोड़ दो इसको, और आरटीओ कैसे कम करना है आपको इस वीडियो में आज पता चला, प्रॉपर अच्छे से मैंने समझाया है। और हाँ गाइस, अगर आप ड्रॉप शिपिंग में बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस लेवल पे हैं, या तो आपको ड्रॉप शिपिंग स्क्रैच से बिल्कुल सीखनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक एडवांस तक आपको सीखनी है, सारी चीज A to Z ड्रॉप शिपिंग में वेबसाइट क्रिएट करना और फेसबुक एड्स, बिनिंग प्रोडक्ट सर्च करना, सारी चीज आपको सीखनी है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग स्क्रैच से एडवांस तक, जिसमें आपको मैं एक बिनिंग प्रोडक्ट भी देता हूँ। ठीक है, बिनिंग प्रोडक्ट का मतलब ऐसा है, आपको जब आप मुझसे ड्रॉप शिपिंग सीख रहे होगे आपको टेस्टिंग करने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं अलग पैसा फूकने की जरूरत नहीं है टेस्टिंग में। सिर्फ मैं आपको बिनिंग प्रोडक्ट दूंगा, आप उस पर एड्स लगाओगे, आपको 100% गारंटेड सेल्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, तो जिसको भी ड्रॉप शिपिंग सीखनी हो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं सीखनी, सिर्फ और सिर्फ बिनिंग प्रोडक्ट चाहिए, मतलब जैसे सिंपल आपको टेस्टिंग करना नहीं पसंद है, ठीक है, आपको पैसा फूकना नहीं पसंद है टेस्टिंग में, फेसबुक एड्स में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिनिंग प्रोडक्ट चाहिए, वो भी आपका भाई प्रोवाइड करता है। जितने बिनिंग प्रोडक्ट चाहिए आपको उतने बिनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हूँ, प्लस बिनिंग प्रोडक्ट के साथ साथ आपको वीडियो एड प्रोवाइड करता हूँ, पूरा आपका शॉपिफाई पर पूरा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और फेसबुक एड्स भी आपका चलाता हूँ उसी में। ठीक है, तो आपको उसमें 100% सेल्स आती हैं। अगर आपको बिनिंग प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा खासा सेल्स आपको जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है ड्रॉप शिपिंग से, तो भी आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, स्वाइप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको अपना आरटीओ कम करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।